अच्छा, चाचा से याद आया, आपने नीतीश जी का जिक्र किया, तो नीतीश जी उन पर आप उनको लेकर के आप बहुत चिंतित नजर आते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के आप चिंतित नजर आते हैं। आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी पार्टी हाईजैक कर ली है। इतनी चिंता नीतीश कुमार की क्यों है तेजस्वी यादव को? सच बोल रहे हैं। अब सच बोलना मना है क्या? ये हमको जो लगता है वो हम बोल रहे हैं। जो मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करने में क्या दिक्कत है, और जो कि सच्चाई है। अभी हरकतें देख लीजिए आप, कुछ दिनों अभी चुनाव कैंपेन का ही देख लीजिए। संजय झा जैसा व्यक्ति भी, कोई एड़ू गेड़ू व्यक्ति भी मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के नीचे कर देता है, उन पे हावी होने लगता है। उसमें नीतीश कुमार जी ने तो बोला एक गजबे आदमी है। तो जो स्थिति देख लीजिए, जो स्थिति है, बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए हैं वो। उम्र है, उनका सम्मान है, लेकिन 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। आप तो उन्हें ये तो पपेट कहना कहते पड़ेगा। हैं कि वो पपेट हो गए हैं अब? पपेट शब्द हमने नहीं कहा, मतलब इनडायरेक्टली एक आपके तरह लोग से कहते हैं। अब उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको आगे करके उनके सेहत, खराब सेहत का इस्तेमाल करके भाजपा जो है अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जदयू के जो जिन पे वो भरोसा करते 3-4 लोग जो नेता हैं, सब बीजेपी से डील हो रखे हैं। सर, ये कहा जाता है कि नीतीश जी को पलटू राम, बहुत पॉपुलर स्लैंग है उनके लिए कि पलटू राम है, पलटू राम है। क्या आपकी इस बीच टिकट बंटवारे के दौरान कुछ अनबन शनबन हुई? सोर्सेज की बात हम कर चुके हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई थी नीतीश जी कुमार से बीच में? कभी कोई बातचीत नहीं, इस बीच कोई बातचीत नहीं? कभी कोई बातचीत नहीं। इस टिकट बंटवारे में भी कोई बातचीत नहीं हुई? कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। कोई बैक चैनल बातचीत नहीं? वो कहाँ टिकट बांट रहे हैं? अमित शाह जदयू का टिकट बांट रहे हैं। अब वो स्थिति उनकी वो नहीं रहेगी जो पहले थी। आप देखिए ना, पहले थाली खींच लेते थे प्रधानमंत्री जी का। नरेंद्र मोदी जी का 2014 में प्रधानमंत्री का घोषणा किया तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, एनडीए से बाहर हो गए। आज वो पैर छू रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो अब नीतीश जी है, वो नीतीश जी नहीं रहे। नीतीश जी, आप उनको चाचा कहते हैं, आप डिप्यूटी सीएम थे, वो सीएम थे। कभी कोई स्थिति बनी कि चुनाव के बाद कुछ मामला बना, और राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप भी अब हो गया, आपको भी अनुभव एक नहीं, दशक अब से तो ज्यादा। जदयू देखिए बीजेपी का एक पार्टी का सेल बन गया है। कभी नीतीश कुमार जी को साथ लेके आए? बीजेपी का पार्टी का जनता दल यूनाइटेड सेल हो गया है, प्रकोष्ठ बन गया है। अब कोई मतलब नहीं है, अब जदयू का भविष्य नहीं है। इस चुनाव में मैं कुछ और सवाल पूछूंगा, मुझे पता है वो कैंपेन पे जाना है। इस चुनाव में एक और नाम है जिसे कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हम लोग बोलते हैं भौकाल। अच्छा। एक भौकाल बनाया प्रशांत किशोर ने अपना, जबरदस्त भौकाल बनाया। हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अब परिवर्तन होगा, जन स्वराज होगा। फिर वो लालू जी को लेके जंगल राज की पॉपुलर बात जो होती रहती है उसको करते हैं। फिर वो बीजेपी को भी कहते हैं और कहते हैं कि मैं इस बार अर्श पर या फर्श पर, इस बार जन स्वराज जो है वो आपको नजर आएगा कि अलग राजनीति लेके आएगी और कुछ भी हो सकता है, पलट देंगे सब। नहीं, सब लोकतंत्र में सबको अधिकार है, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, अपनी बात को रखो। हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, मेरा ध्यान यहाँ है ही नहीं। मेरा ध्यान है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाना है, पलायन कैसे रोकना है, नौकरी रोजगार कैसे देना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे खुले, जूट मिल, शुगर मिल कैसे खुले, अच्छा हेल्थ और शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को कैसे मिले, दवा की व्यवस्था अच्छी हो, हमारा किसानों का आय दुगुना कैसे हो, क्योंकि 70% के हम कृषि पर निर्भर करते हैं। फिशरी के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़े, इस पे हमारा ध्यान है, ना कि कौन क्या कह रहा ना कह रहा। जनता मालिक है, जिसको प्रशांत किशोर को फैक्टर नहीं मानते? नहीं, जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वो बनाएगी। कौन है फैक्टर, नहीं है फैक्टर, मेरा इस पे ध्यान ही नहीं है। हम अपने चुनाव अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं, किसी को गाली दे करके नहीं, किसी को बदनाम करके नहीं, किसी को चीट करके नहीं, बट अपने विजन के साथ बिहार को आगे कैसे ले जाना है, बिहारियों की तरक्की कैसे हो। मेरा पूरा चुनाव का फोकस सिर्फ इस पे है, और किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी पर जो है हमारा कोई बिल्कुल ध्यान नहीं। हमारी लड़ाई है बेरोज़गारी को जड़ से कैसे मिटाया जाए,
बिहार का सुनहरा दिन कैसे हम लोग लाएं, ये जो है इस पे हमारा केवल ध्यान है। एक सवाल है कि, और मैं चाहता हूँ इसका जवाब दें, क्योंकि हम तो माध्यम हैं, तो वी आर द मैसेंजर, आप जो बोल रहे हैं वैसी बातें बता देंगे। लोग ये कहते हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। मैं इसलिए, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तेजस्वी यादव का क्या विजन है, जो बताइए हमारे दर्शकों देखिए, हमने आपको क्या बोला, हम चाहते हैं इंडस्ट्री लगे, आईटी पार्क्स लगे, एसईजेड लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आए। ये कब आएंगे? जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा और जब एनर्जी की व्यवस्था अच्छी होगी। ये दो प्रमुख चीज़ें हैं इंडस्ट्री को बिहार में लाने के लिए। हालांकि अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले बोल दिया कि वो इंडस्ट्री नहीं ला सकते AI क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। और बिहार तो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़े और भी छोटे राज्य, फिर भी भूमि की कमी उन्होंने जो है बताया। लेकिन मेरा पूरा फोकस जो है लॉ एंड ऑर्डर तो रहेगा ही, एनर्जी पे भी रहेगा, ताकि इंडस्ट्री उसी बेस पे यहाँ आएगी। और हमने पहले भी कहा कि इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, करप्शन लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तेजस्वी की शैडो यानी परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी सज़ा हम लोग दिलाएंगे। और अमित शाह जी तो एआई बोल रहे हैं, एआई हब बना देंगे। पता नहीं एआई से कितने लोगों का नौकरी जो है चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी ने, जब रविशंकर प्रसाद जी जब मंत्री थे 2015 में भी, ये बोलते थे कि हाँ आईटी हब बनाएंगे, बहुत संभावनाएं हैं। तब से अब क्या हुआ? ये लोग केवल चुनाव में जुमलेबाजी करते हैं, कुछ करके तो दिखाया है नहीं इन्होंने बिहार में। एआई तो दूर की बात है भाई, प्रधानमंत्री जी चीनी का मिल तो चालू करा देते, जूट मिल तो चालू करा देते, जो बंद पड़े कारखाने वो तो चालू कराओ पहले। वो तो हो नहीं रहा, नौकरियां आप दे नहीं रहे, एआई की बात कर रहे हो। आप और राहुल गांधी कब प्रचार करेंगे? राहुल गांधी अब तक आए नहीं, अभी हम प्रचार लोग तो शुरू पूरा हुआ है। बिहार घूमे हैं वोट अधिकार यात्रा और में। इस पर जल्दी प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे, अखिलेश यादव जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे राहुल प्रचार गांधी में। और तेजस्वी यादव साथ में फिर एक मंच पर हाँ रहेंगे। नहीं, देखिए ज्वाइंट रैलीज अब होंगी आपकी? कितना 10-12 दिन का ही कैंपेन रह जाएगा, छठ के बाद 11 दिन का ही 12 दिन का ही कैंपेन रह जाएगा। एंड वी हैव टू कवर 243 सीट्स, तो ज्वाइंट रैली भी होंगे और अलग अलग भी हम लोग प्रचार तेजस्वी यादव इज फाइटिंग मल्टीपल बैटल्स इन टर्म्स ऑफ एक बैटल आपको टिकट बंटवारे को लेकर, जैसे आपने कहा, वो बैटल है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। कांग्रेस से लड़ना पड़ा, सवाल सुनिए, कांग्रेस से लड़ना पड़ा आपको, फिर जेडीयू से लड़ाई। लड़ना नहीं, देखिए जब आप बैठते हैं, सुना नहीं तेजस्वी आपने सवाल, मैं पूछ लेता हूँ। हमें तो भूमिका बनाई कि एक कांग्रेस से टिकट की लड़ाई एक प्रोसेस है, फिर आपको अपनी पार्टी में टिकट देने हैं, नाराजगी, बागी, बगावत, कोई लेट गया, कोई कपड़ा फाड़ गया, कोई रो रहा है, कोई चुनाव लड़ गया निर्दलीय, वो है। फिर बीजेपी से लड़ाई, यानी जेडीयू बीजेपी से। फिर आपके बड़े भ्राताश्री भी है तेज प्रताप जी, देखिए वो भी उन्होंने आपके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया है राघोपुर से। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जनता को चुनना है, जनता बेहतर जानती है कि उनका फ़ायदा और नुकसान किस में है। ये चीज़ जो है जनता पर हम लोग छोड़ते हैं, और तूफान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। तेज प्रताप जी को बाद में फ़ोन नहीं किया कि मेरे खिलाफ कैंडिडेट दे दिया आपने? नहीं नहीं नहीं, देखिए लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, अब वो उन्होंने दूसरा दल बनाया है तो उनकी मर्जी है। ऑल गुड विद इन द फैमिली अदरवाइज? नहीं नहीं, फैमिली में कहीं कोई वो नहीं है। लालू जी प्रचार करेंगे कि अभी उनकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही? अभी डॉक्टर की सलाह जो है उतना प्रचार से जो है दूर ही कहा गया है रखने। इट्स गोइंग टू बी तेजस्वीज इलेक्शन, ये तेजस्वी यादव का ही चुनाव है। ये बिहार के हर एक बेरोजगार लोगों का चुनाव है। बिल्कुल, इस बार बिल्कुल पॉलिटिकल, मतलब हमेशा ही करते हैं, इस बार बस हर सवाल जो है आप बिल्कुल एक मंझे हुए हम politician की तरह बेरोजगारों के जवाब साथ है, मान लीजिए मेरा ही है, और क्या, एक ही बात है। दें। Any prediction for this election you can write for us, for our viewers? क्या प्रिडिक्शन करेंगे हम दो prediction तो करें। कर ही देते, नीतीश जी will चलिए be- आप लिखिए अपने हाथ से। नीतीश जी तो तेजस्वी यादव हमारे लिए प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। नीतीश जी will not become, ठीक है,
Bhatiji will not. Be the CM. Be the CM. CM. And ये हो गया नंबर 1. हाँ नंबर 2 हो गया बिहार. Bihar people will throw out the NDA government. हो गया. तो दो predictions किए. From बिहारी will. Tejasvi from Bihari. Tejasvi From Yadav. Tejasvi Yadav will Tejasvi Yadav become the CM? Are you predicting it? जनता मालिक है. बदलाव होगा. बहुत महागठबंधन सरकार बनाएंगी और तेजस्वी जब सीएम बनेगा तो पूरे 14 करोड़ बिहारवासी सीएम बनेंगे. सीएम यानी चिंता मुक्त बनेंगे. सीएम यानी चेंज मेकर बनेंगे.